नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। यूट्यूब की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बात करती हूं 16 डायरेक्शन की इस सीरीज में डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को डिस्पोजल की डायरेक्शन माना गया है, एक्सपेंडिचर की डायरेक्शन माना गया है, यानी ये डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन माना गया है। यानी इस डायरेक्शन में ऐसा कोई भी काम जो कि नेगेटिव है, जैसे कि टॉयलेट, डस्टबिन, डिस्पोजल की कोई भी चीज हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन इन सब कामों को सूट करती है। तो साउथ साउथ वेस्ट को एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल की डायरेक्शन माना गया है। अगर ये डायरेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, और हमारी बॉडी भी उस चीज को रिएक्ट करेगी, क्योंकि अगर साउथ साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड होगा तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं होगा कि कितने न्यूट्रिएंट्स रखने हैं, कितने रिलीज करने हैं, और हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। यही डायरेक्शन अब अगर एग्जॉस्टेड हो गई तो हमारी बॉडी जो है ना लेट गो करना ही भूल जाएगी। मतलब हम किसी भी चीज को पकड़ के, किसी भी डिप्रेशन की चीज को हम डिप्रेशन में जाते जाएंगे हम लेट गो करना ही भूल जाएंगे, हमें लेट गो करना ही नहीं आएगा। और हमारे एक्सपेंडिचर, जो कि एक्सपेंडिचर और डिस्पोजल का जोन है, तो हम अपनी लाइफ से गलत चीजों को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन एग्जॉस्टेड है। तो इसलिए इस डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। इस डायरेक्शन में हम टॉयलेट बना सकते हैं, डस्टबिन रख सकते हैं। किचन इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में किचन इस डायरेक्शन में है तो जहां खाना पक रहा होगा तो आप सभी को हेल्थ इश्यूज आएंगे, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। जो साउथ साउथ वेस्ट के बेडरूम में सो रहा होगा उसको भी इंटेस्टाइन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो जितना हो सके इस डायरेक्शन में ना बेडरूम होना चाहिए और ना किचन होना चाहिए। अ बिग नो। किसी की पर्सनल अलमीरा भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपका बेड जो है साउथ वेस्ट में आ रहा है, लेकिन साइड टेबल साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो कोशिश कीजिए अपना पर्स, अपनी ज्वेलरी, अपना पैसा वहां बिल्कुल मत रखिए, वरना वो डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाएगा। इतनी नेगेटिव डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में बना हुआ बेडरूम बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है, और एज सच उसकी कोई रेमेडी भी नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि येलो कलर की व्हाइट बेडशीट बिछा के हम रिजल्ट ले सकते हैं, बट वो एक आंखों पे पट्टी डालने वाली बात है। वरना साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम अपने पूरे रिजल्ट दे देता है कुछ महीनों में, जो कि बहुत बहुत नेगेटिव होते हैं। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर ये जोन एक्सटेंडेड है तो आप पेरेंट चाइल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चाइल्ड के एलिमेंट से इसे बैलेंस कर सकते हैं, और अगर ये एग्जॉस्टेड है तो पेरेंट के कलर से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान देना है, इस डायरेक्शन में पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यहाँ ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू और ब्लैक कलर बिल्कुल नो है, क्योंकि अगर ये कलर इस डायरेक्शन में है तो आपके खर्चे, आपकी बॉडी सबको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। आपके घर में ऐसे खर्चे होने लग जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो जितना हो सके इस डायरेक्शन को बैलेंस रखिए। इस डायरेक्शन में भृंगराज और गंधर्व देवता है। गंधर्व देवता जो हैं आर्टिस्ट के देवता माने गए हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि आर्टिस्ट के घर में गंधर्व के पद पे टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। तो इसका ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई सिंगर है, कोई फिल्म में काम कर रहा है, या किसी और तरह का आर्टिस्ट का काम करता है, तो उसके घर में गंधर्व के पद पे ना हो टॉयलेट। भृंगराज जो है वो ऐसे देवता है जिन्हें पता होता है, वो उनके पास पावर होती है डिस्पोज ऑफ करने की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ से चीजें लेट गो नहीं कर पा रहे होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, तो उनके लिए हम भृंगराज देवता को एक्टिवेट भी कर देते हैं। होप करती हूँ आपको साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको आगे भी मैं इस तरह से वीडियोस बना के वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। So till then, stay blessed,
स्टे हैप्पी एंड स्टे ऑलवेज हेल्दी। मेरी शुभ मनोकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।